रुके क्या? समोसा इंडियन नहीं है? और कुछ सदियों पहले हमारे देश में गुलाब जामुन भी नहीं था। चौंका देने वाली बात है ना। अक्सर हम जो चीज़ खाते हैं वो मूलभूत रूप से इंडियन चीज़ है ही नहीं। आपको भी जानकर ये हैरानी होती होगी, लेकिन अच्छा खाना हमेशा बदलता रहता है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे 9 नॉन इंडियन डिशेस के बारे में जो कभी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे कि पनीर। पनीर ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंडियन डिशेस में यूज़ किया जाता है और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है दक्षिण भारत में, जो कि ईरान या तो फिर अफ़गानिस्तान से सिल्क रूट के ज़रिए हमारे इंडिया में आया था। देखिए, हमने कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी है भगवान श्री कृष्ण और उनके मक्खन और छाछ के प्रेम के बारे में, मगर हमने पनीर के बारे में कोई कहानी नहीं सुनी है। पनीर दरअसल पर्शियन वर्ड है और ये पैनीर नामक पनीर पूरे पश्चिमी एशिया में खाया जाता है। जलेबी बड़ी टेस्टी होती है और इसको हमने दूध या तो फिर रबड़ी के साथ खाई होगी। इसके जड़ें मध्य पूर्व में है और ये भारत में बहुत ही देर से आया था। दिलचस्प बात ये है कि ये नाम फ़ारसी अरबी शब्द जलाबिया या फिर फ्रिटर से आया है। ये जो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है उत्तरी अफ्रीका, यूरोप के कुछ हिस्से, मध्य पूर्व एशिया में इसके बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे कि फ़नल केक, चेबाकिया, जलेबिया, जुबलिया, ग्वारमारी, पिटुलेट, जोलबिया, पिट्टूले और जिलापी। गुलाब जामुन भी इंडियन नहीं है। खैर, कहानी ये है कि मीठा व्यंजन फ़ारस और भूमध्य सागर से आया है और तुर्की शासकों के माध्यम से भारत में पहुंचा था। एक और कहानी बताती है कि भारतीय मुगल दरबारों में ये बनाई गई थी, लेकिन इसमें फ़ारसी का प्रभाव था। गुलाब भी एक फ़ारसी ही वर्ड है और गुलाब का शरबत भी एक फ़ारसी ही वर्ड है। अब हम गोवा की सबसे फेमस डिश विंदालू के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, विंदालू भी इंडियंस बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पोर्टुगीज़ हमारे इंडिया में लेकर आए थे, जो कि लहसुन के साथ बना हुआ मांस होता है। इसके अंदर सिरका और वाइन का उपयोग किया जाता है, जो कि क्रिसमस के दौरान सबसे ज़्यादा खाया जाता है। और ये 15वीं शताब्दी में पोर्टुगीज़ द्वारा गोवा में लाया गया था और फिर गोवा के लोगों ने इसको अपना लिया था। साउथ इंडियन में खाए जाने वाली सबसे ज़्यादा डिश है इडली। इडली साउथ इंडियन तो क्या, इंडियन भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे दो अलग अलग कहानियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू इंडोनेशियाई राजाओं के लिए बनाई गई थी इडली, जो कि 800 से 1220 सदी के बीच भारत की यात्रा पर आए थे और स्वाभाविक रूप से दक्षिण भारत और मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका के बीच उनको इडली खाई गई थी। इसलिए साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इडली खाई जाती है। समोसा आमतौर पर नाश्ते का सबसे पसंदीदा एक स्नैक है, जो कि इंडियन बिल्कुल भी नहीं है और ये मूल रूप से फ़ारस से आया है, यानी कि पर्शिया से आया है, जो कि आधुनिक ईरान है और सिल्क रूट के ज़रिए इंडिया में आया गया था। समोसा नाम फ़ारसी शब्द है जो कि संबुसक से आया है और इसके अंदर मांस, मेवे और मसाले भरे जाते हैं। हाँ, मगर ऐसा माना जाता है कि समोसे के अंदर की जो आलू की फिलिंग है वो हम इंडियंस लेकर आए थे। चाय का भारत से ना होना ये बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यही सच है। दरअसल चाय चीन से आई हुई है। अंग्रेज़ों ने भारत में चाय की शुरुआत की और फिर आसाम, दार्जिलिंग और दूसरी जगहों पर चाय की व्यावसायिक खेती शुरू कर दी। और दूसरे सूत्रों से ये भी पता चलता है कि भारत में ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर में हमेशा से ही जंगली चाय पी जाती थी। राजमा चावल पंजाब में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और ये ख़ास तौर पर उनका मेन खाना भी हो सकता है। लेकिन राजमा या लोबिया या तो फिर यूँ कहे कि लाल राजमा मूल रूप से भारत में कभी उगाया ही नहीं गया था। दरअसल ये मैक्सिकन का है, यानी कि मैक्सिको में पाया गया था और मैक्सिको से यहाँ पर पोर्टुगीज़ लोग इंडिया में लाए थे। पहली बार पेरू में इसको उगाया गया था और फिर माना जाता है कि पोर्टुगीज़ द्वारा इंडिया में राजमा को लाया गया था, जिन्होंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बड़े पैमाने पर इसकी यात्रा की थी।
दाल चावल जो कि हमारा सबसे कंफर्टेबल फूड में से एक है। दरअसल दाल चावल भी इंडियन नहीं है। दरअसल ये नेपाल की डिश है और जहाँ इसको दाल भात कहा जाता है। दाल भात की एक प्लेट आमतौर पर सब्जी की सूखी तैयारी और कुछ मसालेदार अचार के साथ आती है। इसको आमतौर पर ऊंची चढ़ाई वाले पैदल यात्रा में इसको लंबे समय तक टके रहने में मदद करती है। फ़िल्टर कॉफ़ी भी चाय की तरह इंडियन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बाबा बुदन जो कि एक सूफ़ी थे, मक्का से तीर्थ यात्रा के बाद यमन से कॉफ़ी बीन्स भारत लाए थे। वापस लौटने के बाद वो कर्नाटक के चिकमगलुरु में बस गए थे और कॉफ़ी की खेती शुरू कर दी थी और बस इस तरह फ़िल्टर कॉफ़ी का स्वादिष्ट कप अस्तित्व में आया था। आई होप आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इस वीडियो को भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।